हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम समझेंगे पोस्टमैन टूल यूज करके हम फाइल कैसे अपलोड करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पोस्टमैन टूल ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन है पोस्टमैन टूल का, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये पोस्टमैन टूल ओपन हो गया। अब हमें इसमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है वर्क स्पेस। तो हमने पहले के सेशन में ये माई वर्क स्पेस नाम से हमने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया हुआ है, तो हम आज के सेशन में भी हम इसी वर्क स्पेस को यूज करेंगे। अब वर्क स्पेस के बाद हमें क्रिएट करना है कलेक्शन। तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन है टू क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो मैंने इस प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे दे देते हैं कलेक्शन का नाम। तो आज हमारा 20th सेशन है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया सेशन 20। तो हमने एक कलेक्शन क्रिएट कर लिया सेशन 20 के नाम से। अब हमें इसमें क्रिएट करना है एक HTTP रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करना है फाइल को अपलोड करने के लिए। तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है httpbin.org। इस वेबसाइट को हमने पहले के सेशन में भी कई बार यूज किया है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस वेबसाइट पे काफी सारे फेक एपीआईज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल्स के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो यहाँ पे एचटीटीपी मेथड्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक है पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ सीखने के लिए है। ये एपीआईज, ये सारे फेक एपीआईज हैं, प्रैक्टिस पर्पस के लिए है सारे एपीआईज। तो इस पोस्ट एपीआई पे हम जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। जो भी हम डेटा पोस्ट करेंगे, जो भी हम रिक्वेस्ट बॉडी हम सेंड करेंगे, वो इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका रिक्वेस्ट यूआरएल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई इट आउट पे मैंने क्लिक किया एंड एग्जीक्यूट। तो ये है इसका रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, ये है इसका रिक्वेस्ट यूआरएल। और सर्वर से हमें क्या रिस्पॉन्स कोड मिलेगा, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड हमें मिलेगा 200 का। ठीक है, तो जब भी जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हमें सर्वर से मिलेगा रिस्पॉन्स में 200। और रिस्पॉन्स बॉडी हमें क्या मिलेगी, इस तरह की हमें रिस्पॉन्स बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इसी यूआरएल को ले लेते हैं फाइल अपलोड के लिए। इसी यूआरएल पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे फाइल को अपलोड करने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट वाले मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस पोस्टमैन टूल में। तो सेशन 20 में हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे करेंगे, तो इस कलेक्शन पे मैंने राइट क्लिक किया, सेशन 20 कलेक्शन पे राइट क्लिक किया, देन ऐड रिक्वेस्ट, और यहां दे देते हैं रिक्वेस्ट का नाम पोस्ट टू अपलोड फाइल। ठीक है, पोस्ट टू अपलोड फाइल दे दिया मैंने रिक्वेस्ट का नाम एंड एंटर। तो हमारा एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अब ये चूंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यहां से हमें रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट करना है पोस्ट, और फिर यहाँ पे हमें देना है यूआरएल। तो यूआरएल हमने कॉपी कर ही लिया है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइल सेलेक्ट करना है। जो फाइल हमें अपलोड करना है वो फाइल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सारे टैब्स, पैरम, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी। तो हमें यहाँ पे बॉडी टैब में जाना है। बॉडी टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन मिलेगा। लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें नन नहीं चाहिए, हमें फॉर्म डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डेटा पे हम क्लिक कर देंगे। फॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये की वैल्यू का आपको ये सेट मिलेगा। ठीक है, फॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे की वैल्यू का ये सेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको की में एंटर कर देना है। मैंने एंटर कर दिया फाइल। फाइल पे जैसे एंटर करेंगे ना, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं ना ये टेक्स्ट, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में फाइल को सिलेक्ट करने का आपको ये बटन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल्स पे, तो आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने के लिए आप ब्राउज कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करना है वो आप ब्राउज कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है फाइल अपलोड के नाम से, इसमें मेरे पास कुछ टेस्ट फाइल है। ठीक है, तो इसमें से मैंने पहला टेस्ट फाइल को सिलेक्ट कर लिया, टेस्ट फाइल अपलोड एंड ओपन। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया। एक बार देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट फाइल में क्या है। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है फाइल अपलोड के नाम से, और इसमें हमने सेलेक्ट किया है टेस्ट फाइल अपलोड। तो इसमें दो सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज टेस्ट फाइल एंड हेलो। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दो लाइंस लिखी हुई हैं। तो हमें इस फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया, फिर हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया,
रिक्वेस्ट का यहाँ पे हमने नाम दे दिया पोस्ट टू अपलोड फाइल। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट का टाइप सेलेक्ट कर लिया पोस्ट रिक्वेस्ट, फिर हमने यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट कर लिया, एंड पॉइंट के साथ कंप्लीट हो गया हमारा यूआरएल। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो सारे टैब्स हैं, पैरम ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट, इसमें से हमने बॉडी टैब को सेलेक्ट किया। इस पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे नन मिला था, लेकिन हमें सेलेक्ट करना था फॉर्म डेटा, तो हमने फॉर्म डेटा पे क्लिक कर दिया। फॉर्म डेटा पे जैसे ही हमने क्लिक किया, हमें ये नीचे ये टेबल जैसा बन के मिलेगा, जिसमें हमें की और वैल्यू एंटर करना है। की में हमने एंटर कर दिया फाइल, और जैसे हमने यहाँ पे फाइल एंटर किया, हमें यहाँ पे एक कॉम्बो मिला जिसमें हमने सेलेक्ट कर लिया फाइल। फाइल सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे वैल्यू में हमने एक ब्राउज करने का बटन मिलेगा, जिसको ब्राउज करके हमने टेस्ट फाइल अपलोड, एक हमने फाइल सेलेक्ट कर लिया जो हमें अपलोड करना है। ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया। अब हमारा फाइल अपलोड करने का जो यहाँ पे प्रोसेस था क्लाइंट साइड से, वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। सेंड करने के बाद हम इसका रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेंड करने के लिए जो सेंड बटन है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने सेंड किया, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड क्या मिल गया। सबसे पहला चेक हमारा वैलिडेशन हो गया रिस्पॉन्स कोड का, विच इज 200, और यही हमारा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, रिस्पॉन्स कोड 200 मिल गया, यहाँ पे ओके भी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आते हैं रिस्पॉन्स बॉडी पे। अब ये देखिए, रिस्पॉन्स बॉडी पे यहाँ पे ये फाइल्स में आपको दिख रहा है, ये फाइल्स में हमने जो फाइल सेलेक्ट किया है, ये उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल गया है ना। दिस इज टेस्ट फाइल अपलोड हेलो, ये 2 लाइंस जो हमने लिखी थी वो यहाँ पे आपको मिल गया। इसका मतलब है हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। इस यूआरएल पे, इस एंड पॉइंट पे हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो इस तरीके से हम पोस्टमैन में फाइल को अपलोड करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई डेटा सेंड करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने कोई डेटा सेंड नहीं किया ना, अगर हमें यहाँ पे कोई डेटा सेंड करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और की क्रिएट कर देते हैं डेटा के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ जेएसएन डेटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू में मैंने डाल दिया जेएसएन फॉर्मेट में नेम। तो पहले हम डालेंगे की, डाल दिया डबल कोट्स में की, फिर कोलन के बाद की वैल्यू। तो वैल्यू में मैं डाल देती हूँ प्राची एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने एक जेएसएन डेटा डाल दिया। ठीक है, अब चूंकि ये जेएसएन डेटा है, तो हमें यहाँ पे कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करना है। तो ये ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो ये देखिए कंटेंट टाइप, ये कॉलम है ना, इसमें आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कंटेंट टाइप, जो आएगा एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन। ठीक है, कई बार ये वाला कॉलम हिडन होगा, तो यहाँ पे 3 डॉट्स देख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आपको उसको शो करना होगा चेक करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डेटा के नाम से की क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, और हमने कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर दिया। अब जब हम इस डेटा को सेंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म डेटा में मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म डेटा में ना, यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है नेम प्राची। ठीक है, तो ये जेएसएन डेटा यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई और डेटा डालना है, सपोज कि आपको कोई रैंडम डेटा इसमें आपको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे रैंडम ऐड करना है फर्स्ट नेम डालना है, रैंडम रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना, पोस्टमैन के सेशन में हमने डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम सेंड करेंगे यहाँ पे एक रैंडम नेम जनरेट होगा, डेटा में हमेशा एक रैंडम नेम जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड किया, तो ये देखिए यहाँ पे एक रैंडम नेम आया है, इरीन आया है। फिर यहाँ पे फिर से सेंड किया, फिर से यहाँ पे एक रैंडम नेम आया डेटा में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, आप प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट यूज करके डेटा जनरेट कर सकते हो, तो आप डेटा भी सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने तो एक फाइल सेंड किया, अब हमें यहाँ पे अगर मल्टीपल फाइल सेंड करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल्स, और फाइल्स करने के बाद यहाँ पे हमें फाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमें सेलेक्ट करना है, तभी ये हमें ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फाइल्स का, और यहाँ से मैंने एक से ज्यादा फाइल सेलेक्ट कर लिया, 2 फाइल सेलेक्ट कर लिया, एंड ओपन, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी चूंकि जो हमने यूआरएल लिया है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो यहाँ पे हमें
जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसके एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जो भी रिस्पॉन्स आता है वो डिपेंड करता है कि डेवलपर ने किस तरीके से एंड पॉइंट को प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट है ये जिस तरीके से डिजाइन किया गया रिस्पॉन्स के लिए उसी तरीके से हमें इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर बस मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि किस किस तरीके से हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सिंगल फाइल अपलोड कैसे कर सकते हैं, हम मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब हम एक और यूआरएल लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में मैंने एक और यहाँ पे यूआरएल ओपन किया हुआ है, पेट स्वैगर petstore.swagger.io, ठीक है। इसमें भी एक अपलोड करने का एपीआई है। यहाँ पे ये देखिए पोस्ट है ना, ये पेट सेक्शन में आप जाएंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपलोड इमेज। तो आप यहाँ से इस एंड पॉइंट से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो इस एपीआई को यूज करके। प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ट्राई इट आउट पे। अब यहाँ पे मैं जो भी फाइल चूज करूंगी, मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप पे मेरे पास है एक इमेज फाइल। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। और हमें यहाँ पे एक पेट आईडी देना है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक पेट आईडी देना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया 1 दे दिया एंड एग्जीक्यूट। तो अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल, हमें मिला है ये रिक्वेस्ट यूआरएल। और 200 हमें मिलेगा सर्वर से रिस्पॉन्स कोड जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड है। और ऐसा मिलेगा हमें रिस्पॉन्स बॉडी जिसमें हमने जो भी फाइल अपलोड किया है वो फाइल का नाम हमें यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो एक बार इसको हम पोस्टमैन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं इस यूआरएल पे इमेज को अपलोड करने के लिए। तो यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। चलते हैं टूल में और सेशन 20 में ही हम एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, ऐड रिक्वेस्ट और इसका नाम दे देते हैं अपलोड इमेज। अपलोड इमेज हमने रिक्वेस्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ से हमने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे यूआरएल हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने अभी कॉपी किया था। एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने यूआरएल, ठीक है। तो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया, रिक्वेस्ट का नाम दे दिया, रिक्वेस्ट का टाइप दे दिया पोस्ट, और हमने यहाँ पे यूआरएल भी स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज अपलोड करने के लिए हमें जाना है बॉडी टैब पे। तो ये रहा बॉडी टैब और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म डेटा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे की स्पेसिफाई करना है, की में हमने दे दिया फाइल। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इससे हमें सेलेक्ट करना है फाइल, क्योंकि हमें फाइल अपलोड करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, यहाँ पे वैल्यू में फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अब सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें अपलोड करना है इमेज। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास है एक इमेज फाइल, रोज के नाम से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दैट्स इट। अब हम इसको सेंड कर देते हैं, इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये देखिए रिस्पॉन्स कोड आ गया 200, यही एक्सपेक्टेड था, ओके। और ये आया है इसका रिस्पॉन्स बॉडी और ये है फाइल जो हमने अपलोड किया था, फाइल अपलोडेड टू ./rose.jpg। और यहाँ पे ये बाइट्स, कितने बाइट्स का फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोस्टमैन टूल में हम फाइल को अपलोड करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।